रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब मैं बचपन में एक दिन बगीचे में गया था, मेरे सामने एक बड़ा सा काला साया सामने से गुजरा। वह काफ़ी धुंधला था, पर नजर न आए ऐसा नहीं था। वह बिल्कुल मेरे सामने से किसी इंसान की तरह चलते हुए गुजर गया और उस दिन के बाद भूत प्रेत में मेरी रुचि शुरू हो गई। ऐसे ही मैंने भूत प्रेतों से जुड़ी हुई तथ्यों की एक अलग सी किताब भी बना रखी थी और दुनिया में कौन से कल्चर में कैसे भूत होते हैं और किन प्रकार के होते हैं, यह सब भी मैंने उस किताब में ही लिखा था। इसी चीज़ की जानकारी मैंने भूतिया खेलों के बारे में जाना। थोड़ा सा इस पर और जानने के बाद मुझे पता चला कि पैरानॉर्मल गेम्स भी होते हैं जिनसे हम भूतों से संपर्क कर सकते हैं या भूतों को बुला सकते हैं। भले ही वह सारे भूतिया गेम्स सुनने में बहुत ही नकली लग रहे थे, जैसे किसी इंसान की कल्पना से वो बनाए गए हों, पर उसमें से एक ऐसा गेम था जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। वह गेम था दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। वो गेम बहुत ही प्रचलित था। मैंने पहले भी इस गेम के बारे में सुना था, पर कभी इसे खेल नहीं पाया, क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए आपको एक 10 मंजिला बिल्डिंग चाहिए जिसमें लिफ्ट भी हो। फिर उस लिफ्ट में जाकर 5, 2, 4, 10 और 6 के क्रम में आपको बटन दबानी होती है। फिर जब वो लिफ्ट क्रम के कारण 6वीं फ्लोर पर जाएगा, तब लिफ्ट अपने आप ही खुल जाएगा। तब लिफ्ट के अंदर एक अजीब सी औरत आएगी, जिसके कारण लिफ्ट हल्का सा हिलने लगेगा। वो औरत लिफ्ट के अंदर आके खड़ी हो जाएगी। आपको उस औरत से कुछ नहीं कहना है और फिर उसके बाद बटन 1 को दबाना है। फिर उसके बाद लिफ्ट पहले फ्लोर पर जाने के बजाय 10वें फ्लोर पर चला जाएगा। 10वीं फ्लोर पर जाते ही लिफ्ट फिर से अपने आप ही खुल जाएगा, जिसके बाद आपको लिफ्ट के बाहर जाना है। आपके लिफ्ट के बाहर जाते ही वो औरत आपसे कुछ सवाल पूछेगी जिनका आपको जवाब नहीं देना है, वरना वो औरत आप पे हमला कर देगी। उस औरत को बिना जवाब दिए आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद जिस फ्लोर पर आप पहुंचेंगे और जिस बिल्डिंग में आप रहेंगे, वह दूसरी दुनिया में आ चुकी है और आप भी उसके साथ अब दूसरी दुनिया में आ चुके होंगे। इस गेम को मैं बहुत टाइम से खेलना चाहता था, पर मैं बिल्डिंग में नहीं रहता था और जहाँ जहाँ पर मैंने इसे खेलने की कोशिश की, वहाँ पर कोई ना कोई लिफ्ट में आ ही जाता था और मेरा प्लान फेल हो जाता था। एक बार तो इसी के कारण मैं वॉचमैन से मार खाते हुए भी बचा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे लिफ्ट के बटन एक साथ दबा दिए थे। ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने दोस्त के घर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था, तभी आते वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आइडिया आया कि अभी लिफ्ट खाली है, तो मुझे एक बार फिर से इसे करके देखना चाहिए। मैंने आओ देखा ना ताव और नंबर को उसी क्रम में दबाने लगा। मैंने लिफ्ट के बटनों को गेम के अनुसार दिए गए क्रम में दबाया, जिससे कि वो लिफ्ट 5वें फ्लोर पर जाकर रुक गई। गेम के अनुसार अब लिफ्ट में कोई औरत आने वाली थी। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और लिफ्ट से बाहर देखने के लिए निकला कि कोई आता भी है या नहीं। मैं फिर लिफ्ट के अंदर आ गया, क्योंकि मुझे दोनों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये गेम तो नकली है, पर जल्दी यह बात मेरी झूठ होने वाली थी। लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से अपने आप ही बंद हो रहा था कि तभी लगभग पूरी तरह से बंद होने से पहले ही लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा अब पीछे की तरफ फिर से खुलने लग गया। मुझे इसका कारण नहीं समझ आ रहा था और मैं वहीं अंदर खड़ा लिफ्ट को देख रहा था कि तभी मुझे सामने की ओर से एक औरत चलती हुई दिखाई पड़ी। वह औरत लिफ्ट की तरफ ही आ रही थी। उस फ्लोर पर उसके पैरों के आने की आवाज़ गूंज रही थी। यह देखकर अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि सब कुछ गेम के अनुसार ही हो रहा था। मैंने लिफ्ट के कुछ बटन दबाने की कोशिश की जिससे लिफ्ट बंद हो जाए, पर उस वक्त कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं उस समय तक पसीने में पूरा लिपट गया था और वह औरत सीधे लिफ्ट के अंदर आ गई और लिफ्ट की दीवार की तरफ अपना चेहरा करके खड़ी हो गई। मैंने तब अपनी सांसों को भी रोक कर रखा था। मैंने जल्दी से वो सारा गेम छोड़ दिया और लिफ्ट का पहला बटन दबाने के बजाय 7वां बटन दबा दिया, पर शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लिफ्ट एकाएक ऊपर जाने के बजाय अब नीचे जा रही थी। वो औरत अचानक से रोने लगी और उसकी आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो औरत रोते रोते नीचे बैठ गई।
अचानक से तभी उसके रोने की आवाज़ रुक गई और वो औरत अब अपनी जगह पर फिर से खड़ी हो गई। लिफ्ट नीचे जाके तीसरे फ्लोर पर रुकी। तीसरे फ्लोर पर आते ही लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुला। मुझे उस औरत की गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस हो रही थी। मैं अपने डर की चरम सीमा पर था। वह औरत लिफ्ट से बाहर निकल गई। उसकी लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद मैंने जल्दी से अब 7वां फ्लोर का बटन दबाया और अपने दोस्त के घर के जाने का मैंने विचार तय किया, पर लिफ्ट का बटन काम ही नहीं कर रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा आधा ही बंद होता और बंद होते होते ही वो फिर से खुल जाता। वह औरत अभी भी लिफ्ट के बाहर ही खड़ी थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके रखी हुई थी। लिफ्ट पूरी तरह से अब बंद नहीं हो रही थी। मुझे हल्का सा एहसास हुआ शायद वह औरत बाहर खड़ी हंस रही है। मैंने अपनी हिम्मत को समेटा और लिफ्ट से बाहर निकला तो मैंने बाहर आकर देखा तो वो औरत काफ़ी दूर जा चुकी थी। वह लगभग फ्लोर के दूसरे कोने पर चली गई थी। तभी मैंने सोचा कि सीढ़ियों से चला जाऊं। जैसे मैं लिफ्ट की तरफ घूमता कि तभी मेरे सामने वो औरत खड़ी रहती। उस औरत का चेहरा किसी डरावनी चुड़ैल जैसा था। उसकी आंखें बहुत ही अजीब लग रही थी और एक शैतानी हंसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। यह सब इतनी जल्दी में मैंने देखा कि मानो कुछ क्षणों के लिए तो मेरी सांसें ही रुक गई हों। अगले ही पल मैं वहां पर बेहोश हो गया। फिर कुछ 2 घंटे के बाद मुझे होश आया। तब तक सब कुछ सामान्य हो गया था। मुझे मेरे दोस्त और कुछ लोगों ने लिफ्ट में बेहोश पाया। शायद ये इसलिए हुआ हो क्योंकि मैंने गेम के सही क्रम के अनुसार पहले फ्लोर का बटन नहीं दबाया था। जो भी हो, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस बिल्डिंग में गलती से भी नहीं गया और लिफ्ट तो मानो मैंने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। पर लगता था कि वो चुड़ैल मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहती। अगले दिन से ही मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू होने लगी। लिफ्ट के उस घटना के बाद मैं उस बिल्डिंग से दूरी बनाने लगा। शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है कि जब भी मैं उस बिल्डिंग के बाजू से गुजरता था मुझे उस वक्त अजीब सा एहसास होने लगता, जैसे कोई बिल्डिंग के अंदर से मुझे बुला रहा हो या मुझ पर नज़र रख रहा हो। यह तो मेरे लिए एक आम बात हो गई थी कि जिन चीज़ों को मैं उनकी जगह पर रखता था वो थोड़े समय के बाद अपना स्थान बदल लेते थे। वैसे एक दिन मुझे घर आते वक्त याद आया कि मेरी किताब मयूर के पास रह गई थी। मयूर उसी बिल्डिंग में रहता था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि दोबारा मैं उस बिल्डिंग में जाऊं, पर स्कूल का आज आखिरी दिन था। इसके बाद 3 हफ्ते की स्कूल में छुट्टी भी थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जो किताब मयूर लेकर गया उस किताब में ही हमें 3 हफ्ते का होमवर्क भी करना था। मुझे ना चाहकर भी उस बिल्डिंग में अब जाना ही पड़ा। मैं शाम को उसके घर पे गया। बिल्डिंग में जाते ही मुझे अजीब सा आभास होने लगा। शाम का ठंडा वातावरण अचानक से गर्म होने लगा। डर से गुजरते हुए मैंने सीढ़ी से जाने का फैसला किया। मैंने लिफ्ट की तरफ एक नज़र नहीं घुमाई और सीधे सीढ़ियों पर अपने कदम रखकर ऊपर की तरफ जाने लगा। उस वक्त सिर्फ मैं जल्द से जल्द उसके घर पहुंचना चाहता था। मैंने नीचे से किसी के तेजी से चलने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सीधे मेरी तरफ बढ़ आ रही थी और हर पल उसकी गति बढ़ती ही जा रही थी। वो एक औरत थी। उसकी पायल की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरे नीचे फ्लोर पर आते ही मैंने जो देखा तो मेरी सांसें ही अटक गईं। वो वही चुड़ैल थी और मैं उसे देखते ही ज़ोर से ऊपर की तरफ भागा। मैं अभी भाग ही रहा था कि मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है, मगर उसके चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी, पर मुझे महसूस हो रहा था। मैंने अपने दोस्त के घर पे पहुंचते ही ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और उसके दरवाज़ा खोलते ही मैं जैसे उसके घर के अंदर गया वैसे ही मुझे पीछे से एहसास हुआ कि वो चुड़ैल अभी मेरे पीछे से गुजरी है। मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई। तभी मुझे एक बात भी पता चली कि एक लड़की की लाश एक दिन लिफ्ट में मिली थी। अंत में जाते वक्त मेरे दोस्त ने मुझे नीचे छोड़ा और मैं लौट के आज तक उस बिल्डिंग में नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।